नमस्कार साथियों, सुनील यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ते हैं अपनी आँख के बारे में कि ये हमारी जो दो अनमोल आँखें हैं ये किस प्रकार से वस्तुओं को देखती हैं। ये अर्थात हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं, इस रंग बिरंगी दुनिया को हम कैसे देखते हैं। क्या ये जो हम रंग बिरंगी वस्तुओं को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, क्या ये इसका प्रतिबिंब हमारे आँखें बनाती हैं तो कहाँ बनाती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं: आँख, नाक, कान, जीभ व त्वचा। इस पांचों ज्ञानेंद्रियों में ये जो हमारी आँखें हैं सबसे अनमोल हैं, क्योंकि हम बिना आँख के कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यदि हम आँख को बंद कर लें, इसके बावजूद ध्वनि से या हम वस्तुओं को स्पर्श करके वस्तुओं को तो पहचान सकते हैं, लेकिन उसके कलर को, उसके रंग को, उसके रूप को हम नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें आँखों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहा भी गया है आँखें हैं अनमोल, आँखें हैं अनमोल। तो ये हमारी जो आँखें हैं जो अनमोल हैं, ये जो हमारी दो आँखें हैं जो अनमोल हैं, ये हमारी आँखें किस प्रकार से वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं एकदम सहज व सरल तरीके से। आपको कभी भी आँखों के जो अंग होते हैं आपको कभी भूलेगा नहीं, किस अंग का क्या कार्य होता है, इसको हम एक बार पढ़ते हैं। तो ये हमारी मानव नेत्र है, इसकी संरचना है, इसके जो मुख्य भाग हैं हमने यहाँ बना भी दिया है या हमने लिख दिया है। क्या देखिए, कॉर्निया होती है, पुतली है, आइरिस है, नेत्र लेंस है, रेटिना है, रक्तक पटल है, अंधबिंदु है, दिक्पटल है, कचाप द्रव है और पश्चमापी पेशियाँ हैं। इन्हीं अंगों के द्वारा आँख जो है वस्तुओं को देखने का कार्य करता है। सबसे पहले ये देखिए, जो उभरा हुआ भाग है अपारदर्शी उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये जो हमारी आँख में दिखाई पड़ रहा है काले रंग का, वो अपारदर्शी भाग वही क्या होता है, कॉर्निया होता है। और कॉर्निया के बीच में एक छिद्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें कहाँ अंदर प्रवेश करते हैं, उसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पुतली कहते हैं। फिर ये आइरिस होता है, ऊपर देखिए आइरिस हमने बताया है, ये आइरिस होता है। आइरिस का काम होता है ये पुतली में प्रकाश की मात्रा को समंजित करती है कि कितनी प्रकाश आँखों में जानी चाहिए, कितनी प्रकाश आँखों में नहीं जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ लेंस, जो लेंस है जो कोशिकाओं से बना हुआ होता है, वो ये लेंस है, ये लेंस को है जो लेंस है ये उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? ये उत्तल लेंस होता है, अर्थात हमारी आँख में कौन लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। जब हम कक्षा में पढ़ेंगे लेंस के बारे में तब आपको हम बताएंगे कि लेंस क्या प्रकार होता है, कैसे कौन लेंस होता है, इसको हम आपको समझाएंगे। इसके बाद ये रेटिना है, जो सबसे रेटिना या इसी को कहा जाता है दृढ़ पटल कहा जाता है, जो एक पर्दे के समान होता है और यहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ फोबिया लिखा है जिसे हम अंधबिंदु कहते हैं। वो अंधबिंदु नेत्र का एक ऐसा भाग होता है जो पीले रंग का होता है और यहाँ पे सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इसके ऊपर स्क्लेरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहा जाता है इसको। इसके बाद ये देखिए, ये सस्पेंसरी लिगामेंट जिसको हम पश्चमावी पेशियाँ कहते हैं। ये जो पश्चमावी पेशियाँ या सस्पेंसरी लिगामेंट होती है, इसका कार्य होता है ये हमारी आँख में समंजन क्षमता को बनाती है। भी हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से बनाती है। इधर है ऑप्टिक नर्व है जिसको हम दृक तंत्रिका कहते हैं। दृक तंत्रिका क्या करती है? रेटिना के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब ये मस्तिष्क तक पहुँचाता है और मस्तिष्क का कार्य होता है कि प्रतिबिंब को पहचाने। ये इसके जो महत्वपूर्ण हमारी मानव नेत्र के महत्वपूर्ण अंग थे, इसको हमने बताया। अब हम समझते हैं कि हमारी आँख में प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, हमारा जो आँख है क्योंकि उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस की प्रकृति होती है ये वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या हमने बताया कि उत्तल लेंस की प्रकृति होती है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है, सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और बस से छोटा प्रतिबिंब क्या होता है, बनाता है। अब छोटा बड़ा कब बनाता है उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या हम लोग जो प्रतिबिंब बनता है छोटा उल्टा, क्या हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देखते हैं क्या उल्टा दिखाई पड़ता है? आपका उत्तर होगा नो। हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, आप हमको देख रहे हैं तो क्या हम उल्टा दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। उल्टा मतलब क्या हमारा सर नीचे है पर ऊपर ना,
नहीं है, हम सीधा दिखाई पड़ रहे हैं, या हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो सीधा दिखाई पड़ता है। आखिर ये सीधा हम देखते क्यों, जबकि उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है, वस्तु को उल्टा दिखाना। क्या होती है, उल्टा दिखाना। अब समझते हैं कि जब प्रकाश की किरणें हमारी आंख पे आपतित होती हैं तो ये कॉर्निया होती हैं, उभरा हुआ ये जो भाग होता है उसमें एक छिद्र होती है जिसका नाम हमने बताया पुतली होती है। इसी पुतली के रास्ते प्रकाश की किरणें कहाँ, हमारे लेंस पे आपतित होती हैं, और यहाँ अपवर्तित होने के बाद सीधे कहाँ, रेटिना पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अभी जो हमने बताया आइरिस काम क्या होता है, ये पुतली को अधिक प्रकाश होगी तो क्या करती है, उसको छोटा कर देती है छिद्र को। अगर प्रकाश कम है तो छिद्र क्या करती है, बढ़ाती है, ताकि उतनी मात्रा में प्रकाश हमारी आंख के लेंस पे आपतित हो जितनी में उसकी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये जो हमारी आंख होती है ये कैमरे की बात का जैसे कैमरा शटर वाला कैमरा होता था कि जब दबा देते तो उसका शटर क्या होता था, बंद होता था, और उतना प्रतिबिंब कहाँ जाके नेगेटिव पे क्या होता है, छप जाता था। तो ठीक जो हमारी आँख पे ये क्या है, पलकें होती हैं, उसी प्रकार पलकें बंद खुलती हैं, बंद होती हैं, और उतना प्रतिबिंब क्या होता है, जाके हमारी आँख पे बनता है। अब इसके बाद यहाँ इसमें हमारी आँख गोलक में एक द्रव बना होता है जिसको कचाह द्रव कहते हैं, और उसी द्रव के में हमारी आंखें क्या होती हैं, घूमती रहती हैं। आप अपनी आंखों जो हम लोग अपनी आंखों घुमाते हैं उसी द्रव में, कचाह द्रव में क्या होती है, आंखें वो घूमती रहती हैं। अच्छा, अब इसमें एक सस्पेंसी लिगामेंट होता है। ये सस्पेंसी लिगामेंट गोलक आंख में पाया जाता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है, या इसको हम कह सकते हैं समंजन करता है। समंजन करता है किसको, हमारे गोलक को करता है। कौन है, सस्पेंसिव लिगामेंट, या जिसको हम कहते हैं पश्चमाभि पेशियां कहते हैं। कैसे करता है, जब कोई वस्तु काफ़ी दूर पे है, जब वस्तु दूर पे है तो ये जो पेशियां होती हैं ये सिकुड़ती हैं। ये पेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, और जब पेशियां सिकुड़ती हैं तो गोलक क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, जिसमें लेंस है वो गोलक क्या होता है, बड़ा होता है, और जब गोलक बड़ा होगा तो त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। जब त्रिज्या बड़ी होगी तो फोकस दूरी भी बड़ा होगा, और वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँख पे बन जाता है। परंतु यदि वस्तु हमारे पास है, नज़दीक है, तो ये जो पश्चमाभि पेशियाँ होती हैं ये क्या होती, बड़ी होती हैं। क्या होती है, एक सिकुड़ती हैं, ये बड़ी होती हैं। तो जब बड़ी होती हैं तो गोलक क्या होता है, छोटा होता है। जब गोलक छोटा होता है तो छोटा होने पे गोलक उसकी लेंस की त्रिज्या भी कम हो जाती है, और त्रिज्या कम होने से फोकस दूरी भी कम होती है, और पास की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो ये जो पश्चमाभि पेशियाँ होती हैं इनका काम होता है हमारी आँख के गोलक को क्या करना, समंजन बनाना। इसके बाद जो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बना प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक छोटा बनता है। इसका कोई जो प्रतिबिंब बनता है कोई कलर नहीं होता कि किस रंग का कलर है, कोई भी कलर नहीं होता। तो क्योंकि रेटिना से क्या जुड़ा हुआ था, देखिए ऑप्टिक नर्व जुड़े होते हैं, और ऑप्टिक नर्व क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क क्या करता है, पहचानता है कि आँख में जो प्रतिबिंब बना है किस कलर का है, उसको सीधा करता है, उसका रूप का ज्ञान हमें देता है। तो ये पूर्ण रूप से आँख की संरचना थी। इसमें एक भाग और होता है, अंध बिंदु पाया जाता है। क्या होता है, अंध बिंदु पाया जाता है, और अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब एकदम क्या होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। तो ये पूरी रूप से ये हमारी आँख में इतने अंग होते हैं, इतने अंगों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आँख से वस्तुओं को क्या होते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप दैट आप आँख को समझ गए होंगे कि किस प्रकार आँख से प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और प्रकाश किरणें कहाँ से प्रवेश करती हैं, हमारी आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, हमें स्पष्ट दृश्य का ज्ञान कहाँ से होता है। इस सब के बारे में आपने पढ़ा, आप तो अवश्य समझ गए होंगे अगर आप लोगों ने क्लास को ध्यानपूर्वक देखा होगा। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम कुछ और रोचक या कोई इम्पोर्टेंट जानकारी वाले टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आपको आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।